अखबार का 5 मिनट में सर, ये तो सुन ही ले यार। 20 सितंबर में आप सबका स्वागत। क्विकली शुरू करते हैं जी। कल के एमसीक्यू से हमने पूछा था नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग, जो सर नया पार्लियामेंट हिंदुस्तान ने अभी कल शिफ्ट किया है, उसको डिजाइन करने वाले हैं बिमल पटेल। बिमल पटेल गुजरात से ऑब्वियसली। बिमल पटेल जी चीफ आर्किटेक्ट है नई पार्लियामेंट के। तो लॉजिकल अगला सवाल क्या बनता है? पुरानी पार्लियामेंट, ओल्ड पार्लियामेंट, न्यू नहीं सर, यहाँ पे ओल्ड होना चाहिए, एक्सक्यूज मी फॉर दैट। जो पुरानी पार्लियामेंट जिसको सदन नाम दिया मोदी जी ने, अभी आगे बात करेंगे। उसको डेवलप करने वाला चीफ आर्किटेक्ट कौन थे जी? एडविन ल्यूटेंस, हर्बर्ट बेकर, सर विलियम जोन्स, या बोथ ए एंड बी? सर पुरानी, नई को हम जान गए पटेल साहब। तो पुरानी जो अभी हमने दूसरी में शिफ्ट करा है, वो जो पुराने वाली है, उस पार्लियामेंट की बिल्डिंग को किसने डिजाइन किया था? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फैक्ट्स रेलेवेंट फॉर द एग्जाम में सर, 14th एडिशन हुई है वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस की, वर्ल्ड स्पाइस साइंस कांग्रेस, जो नवी मुंबई में हो रही है, और स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने इसे ऑर्गेनाइज करा है। कहां पे हो रही है? नवी मुंबई में। देन P7 हैवी ड्रॉप पैराशूट सिस्टम। P7 क्या है जी? P7 इज हैवी ड्रॉप पैराशूट सिस्टम। ये पैरा ड्रॉपिंग, पैरा पेट्रोलिंग, पैरा ट्रूपिंग कैपेबिलिटीज आर्मी को बहुत ज्यादा एनहांस करेगा। सो दिस विल हेल्प अस इन प्रॉक्सी वॉर सिचुएशंस एज वेल, राइट, वेयर वी हैव टू कंट्रोल टेररिस्ट अटैक्स, बहुत जगह काम आएगा। P7 पैराशूट सिस्टम है, ध्यान रखना। देन विमेन रिजर्वेशन सर बहुत टाइम से न्यूज में है, स्पेशल सेशन में न्यूज में है। स्टेट वाले क्या पूछ लेते हैं, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का नंबर क्या है? ध्यान रखना, बिल, एक्ट नहीं। 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, जो 1/3 रिजर्वेशन देना चाहता है। किसको? विमेन को। कहां पे? लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, और दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। अभी इंट्रोड्यूस किया गया है, देन पास होएगा, देन एक्ट बनेगा, देन उसका नंबर चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। देन सर पुरानी वाली जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, उसका नाम रखा गया संविधान सदन। हमने बात करी थी कि इसको डिमोलिश नहीं किया जाएगा, एंड वहां पे पार्लियामेंट के सेमिनार एक्सेट्रा होंगे, तो इसीलिए इस बिल्डिंग का नाम रखा जाएगा पुरानी वाली का संविधान सदन, या कॉन्स्टिट्यूशन हाउस, जिसने इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन दिया और बहुत कुछ दिया। देन सर स्केल बेस्ड रेगुलेशन, स्केल बेस्ड रेगुलेशन किस लिए न्यूज में है जी? बिकॉज स्केल बेस्ड रेगुलेशन डील्स विद एनबीएफसीज। आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया स्केल बेस्ड रेगुलेशन, किसके लिए? एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए। इसको लेयर्स में डेवलप कर दिया सर, लोअर लेयर, बॉटम लेयर, मिडल लेयर, अपर लेयर, टॉप लेयर। ये एसेट साइज के हिसाब से भी है, और टॉप लेयर में जहां सबसे ज्यादा रिस्क होगा वो कंपनीज को रखा जाएगा, जो बहुत ज्यादा रिस्की हो रही है। अभी तक टॉप लेयर एम्प्टी है, राइट। लेयर स्केल बेस्ड रेगुलेशन क्या है जी? लेयर बाय लेयर रेगुलेट करेंगे एनबीएफसी को, आरबीआई लेके आया, ध्यान रखना, राइट। देन टर्म सर नगोर्नो काराबाख रीजन, काराबाख रीजन में फिर से थोड़ी सी टेंशन हो गई है। कहां पे है जी? अर्मेनिया ये रहा, अजरबैजान ये रहा, और ये रहा जी आपका नगोर्नो काराबाख रीजन। इसकी क्या हिस्ट्री है सर? माउंटेनियस रीजन है साउथ कॉकेसिस में, एंड यहाँ पे ये पार्ट माना जाता है इंटरनेशनल लॉ में अजरबैजान का, जहां पे अजरबैजान बेसिकली मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, बट एथनिक अर्मेनियंस रहते हैं यहाँ पे। अर्मेनियन क्या है? प्राइमरली क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री। यहाँ पे अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में लड़ाई रहती है। कॉन्फ्लिक्ट रीजन से यूपीएससी खास करके बहुत सवाल पूछता है, तो ध्यान रखना इसका मैप भी, कॉकेसिस माउंटेन्स भी, अजरबैजान और अर्मेनिया भी। लास्ट वॉर इनकी हुई थी 2020 में, और इसका जो पीस रेजोल्यूशन था वो रशिया ने कराया, उसके साथ जो मिंस्क ग्रुप है उन्होंने कराया। मिंस्क ग्रुप आपने सुना होगा, नहीं सुना तो कमेंट में बता देना, अगली वीडियो में बताऊंगा। देन सर अगेन पीआईबी से लिया हुआ कीवर्ड 4 E's फॉर रोड सेफ्टी। सर पंजाब में बहुत जोर है रोड सेफ्टी का, ध्यान रखना, काम आएंगे ये। क्या करना है जी रोड सेफ्टी के लिए? एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। ड्राइवर यहाँ पे हिंदुस्तान में ऐसा सोचता है कि मैं ही हूं, मेरी ही गाड़ी है, सड़क भी मेरी है, कहीं मर्जी मुड़ जाऊंगा, पहले मैं ही निकलूंगा। सर कम्युनिटी ड्राइवर सिस्टम समझो, अगर आप सड़क पे हैं तो सड़क सबकी है, आपकी गाड़ी अल्ले की गाड़ी नहीं है, एक कम्युनिटी का पार्ट है, सेफ्टी से चलो।
This should be a part of licensing system. Anyhow, 4 E's: education, engineering, enforcement, environment, and emergency care of road accidents. Emergency care for road accidents. सिर्फ 5 E's भी मान सकते हो, but environment and emergency care of road accidents, right? So road safety के लिए हमें ये सब कुछ चाहिए. Engineering अच्छी होनी चाहिए, enforcement of laws अच्छी होनी चाहिए, emergency care होनी चाहिए, obviously, right? So please remember this. That is it for the day. अखबार का 5 मिनट में सार, ये तो सुनी ले यार.